जोधपुर की रातानाडा स्थित पुलिस लाइन का बाहरी परिसर अब एक हरा भरा और कलात्मक स्थल बन चुका है। ये कायापलट पुलिस मित्र संजय भंडारी की अनोखी पहल का परिणाम है, जिन्होंने यहाँ ग्रीन गैलरी स्थापित की। इस गैलरी में 250 से अधिक प्रजातियों के 3500 पौधे लगाए गए हैं और वेस्ट मटेरियल से 400 कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदर्शित की गई हैं। संजय भंडारी की यह मुहिम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणा है, बल्कि कचरे के पुनः उपयोग का बेहतरीन उदाहरण भी है। उनकी इस पहल को देश विदेश में सराहना मिल रही है। वे हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुके हैं और अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। पर्यावरणविद बिंदु टाक ने इस परिवर्तन को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। ये इसके साइड में जो ये पूरा 1000 फीट का जो 30 बाई 1000 फीट का खाली पड़ा रहता था, कचरा रहता था। 2018 के अंदर ये जब आपने ये फेंसिंग हो गई, फेंसिंग होने के बाद में मैंने ये स्टार्ट किया कि इस रोड को डेवलप करना है। तो करीब मैंने सबसे पहले भी बोटेनिकल गार्डन बनाने का निर्णय लिया। उसके अंदर मैं लगाने लगा पेड़ पौधे। तो 2017 से जब पेड़ पौधे लगाने लगा तो सभी तरह के पेड़ पौधे लगाए मैंने, और मैंने ये कहा कि मैं कौन से पौधे लगाऊं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक के मैंने सारे पौधे खोजे और मैं लगाते ही गया। और आज की तारीख में आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे पास में 3500 पौधे या पेड़ हैं और 250 प्लस वेराइटीज़ है। नॉर्थ में होता है एप्पल और साउथ में होता है इलायची। मेरे पास एप्पल से लेकर इलायची तक के करीब सारे पौधे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे हैं, लेकिन 250 प्लस वेराइटीज है। आप कोई भी नाम 10 लीजिए, 8 मेरे पास में शर्तियाँ मिलेंगे। इसमें आप समझ लीजिए चंदन से लेकर रुद्राक्ष से लेकर कल्पवृक्ष से लेकर आप जो भी नाम बोलेंगे सारे हैं। आयुर्वेदिक पौधे मेरे पास में करीब सारे मिल जाएंगे। इसलिए आपको मैंने ये जो बनाया है, मैं 3500 पौधे और पेड़ हैं और 250 प्लस वेराइटीज है। सर, मेरा मानना है कि जो संजय भंडारी जी ने किया है वो बहुत डिफरेंट सोच से उन्होंने किया है। उनकी जो सोच रही है कि ग्रीनरी के साथ में वेस्ट मटेरियल को किस तरह से यूज़ में लिया जाए, और उन्होंने, आप अगर इसका विजिट करेंगे तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, जो पर्स लेडीज़ यूज़ करके उसको फेंक देती है, उस पर्स का उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ ले रखा है। स्लीपर, हमारे घर में स्लीपर टूट जाते हैं, हम फेंक देते हैं, उन स्लीपर को उन्होंने डेकोरेटिव आइटम में बना रखा है। दीपक, दिवाली के बाद में हम दीपक को अपने घर से हम लोग वेस्ट कर देते हैं। इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने दीपक को ग्रीनरी के रूप में यूज़ ले रखा है। कमला नेहरू नगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भारत समन्वय धाम में चल रही श्री हनुमान भक्तमाल रस महोत्सव कथा के चतुर्थ दिवस पर संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कथा व्यास अर्जुन राम महाराज ने तुलसीदास जी के जीवन, उनके अमर ग्रंथ रामचरितमानस और भक्ति पथ पर उनके योगदान को विस्तार से प्रस्तुत किया। एक मार्मिक प्रसंग में बताया गया कि कैसे तुलसीदास जी ने एक प्रेत को तृप्त कर श्री हनुमान और फिर प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त किए। इस प्रसंग ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। भजन कीर्तन और रामचरितमानस पाठ से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रीपाल बालाजी मंदिर के महंत रामेश्वर रामावत सहित कई संत महात्मा समारोह में उपस्थित रहे। यह आयोजन भारतीय आध्यात्मिक धरोहर को समर्पित एक प्रेरणादायक पहल रहा। लाडो प्रोत्साहन योजना की सफल 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, शिवनगर आंगनवाड़ी केंद्र झालामंड में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लाडो उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेंडर विशेषज्ञ कानाराम सारंग ने बताया कि यह योजना 1 अगस्त 2024 को बालिकाओं के जन्म, स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। योजना अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कुल 1.50 लाख रुपए 7 किश्तों में डीबीटी द्वारा दिए जाते हैं। कार्यक्रम में 8 बालिकाओं का जन्मोत्सव केक काटकर व संकल्प पत्र देकर मनाया गया। साथ ही संगीता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता, ग्रामीण महिलाएं व अभिभावक उपस्थित रहे। संरक्षण अधिकारी सुनीता बेनीवाल ने बताया कि ब्लॉक व पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से यह उत्सव मनाया गया। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज की छात्राओं की सुरक्षा पर उस समय बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब एक युवक गर्ल्स हॉस्टल की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। यह मामला एसएन मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में युवक को दीवार फांदकर हॉस्टल में घुसते हुए और दूसरी मंजिल तक जाते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक युवक जब हॉस्टल की दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो एक छात्रा के चिल्लाने पर वह वहां से भाग निकला।
घटना के दौरान हॉस्टल का मुख्य गेट खुला था और वहां कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस मामले पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि युवक चोरी की नीयत से हॉस्टल में घुसा था। सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज द्वारा मारवाड़ का कुंभ मेला की शुरुआत रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का अभिषेक, भोग आरती और पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख शांति की कामना की। रामदेवरा मंदिर परिसर में पहुंचने पर समिति द्वारा सेनाचार्य महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान गादीपति राव भूम सिंह तंवर, रावल सिंह, मोती सिंह, खेत सिंह, ओम सिंह, डॉक्टर भवानी सिंह तंवर एवं लोकेंद्र थाले, रमेश तिवारी, मोतीलाल सेन, ओमदत्त त्रिपाठी, गौरव बागड़ी, रावल सेन, रामदेवरा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जोधपुर रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से रेलवे द्वारा रामदेवरा मेले में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन 1 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है। ट्रेन मेला अवधि के दौरान कुल 38 ट्रिप करेगी। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन नंबर 04863 जोधपुर रामदेवरा प्रतिदिन स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक 38 ट्रिप जोधपुर से प्रतिदिन सुबह 4 बजे रवाना होकर 7.45 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 04864 रामदेवरा जोधपुर प्रतिदिन स्पेशल 1 अगस्त से 7 सितंबर तक 38 ट्रिप रामदेवरा से प्रतिदिन सुबह 8.25 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन में यात्री सुविधा के लिए 8 जनरल व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 10 डिब्बे होंगे, अर्थात पूरी ट्रेन अनारक्षित होगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।